बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बकरा ईद स्पेशल में आप लोगों के लिए बीफ अचार गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपके साथ इसका बिल्कुल आसान तरीका शेयर करूँगी और ये बहुत ही लजीज रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो चलें बिना देर किए अपने मज़ेदार सी बीफ अचार गोश्त की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लेना है एक बाउल, इसमें शामिल करेंगे दही मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप और ये बिल्कुल गाढ़ा दही लेना है आपने। और साथ ही अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक मैंने लिया है 1.5 चाय का चम्मच। पीसी लाल मिर्च ली है 3 चाय के चम्मच, ये मैं थोड़ा चटपटा बना रही हूँ। अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट और आधा चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो ये मसाले शामिल करके आपने इसे विस्क की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बीफ। ये बोनलेस बीफ है, इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और ये 1.5 किलो है। और साथ में इसमें 1-2 चांपों की हड्डियां शामिल कर दूंगी, इससे ज़रा फ्लेवर अच्छा हो जाता है। तो बोनलेस बीफ के साथ 1-2 हड्डियां शामिल कर लिया करें, इससे जायका अच्छा हो जाता है। तो ये 1.5 किलो इसमें बीफ शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैं इसे आधा घंटा मैरिनेट कर रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे 1 से 2 घंटे ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा ताकि इसका मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, चाहें तो बाहर भी रख लें। तो अब आधा घंटा हो चुका है। तो यहाँ पर मिर्चें देख लेते हैं, जो हमने अचार गोश्त के लिए मिर्चें रेडी करनी है। तो यहाँ पर मैंने ली हैं मोटी मिर्चें, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है और ये मैंने 10 से 12 अदद ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ले सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। साथ ही यहाँ पर मैंने अचार गोश्त मसाला ले लिया है, ये होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हुई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैंने लिया है 1.5 चाय का चम्मच। साथ यहाँ पर मैंने लेमन जूस लिया है, ये भी मैंने लिया है 1.5 चाय का चम्मच। तो यहाँ पर मिर्चों को सबसे पहले हमने एक कट लगा लेना है। तो इस तरीके से एक साइड पे आपने कट लगाना है और इसके अंदर हम मसाला फिल करेंगे। तो ये देख लें, इस तरह से ये खुल जानी चाहिए। इस तरीके से हम करके इसमें मसाला फिल करेंगे। तो इसी तरीके से सारी मिर्चों को हमने कट लगा लेना है। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए अच्छे से अच्छी रेसिपी लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मिर्चों में भरने के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। जो अचार गोश्त मसाला था होममेड, इसमें मैंने लेमन का जूस शामिल किया है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो इस तरह से इसका थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो जाना चाहिए। अब आपने एक चम्मच लेनी है और चम्मच की मदद से आपने इसके अंदर ये मसाला भर लेना है। जितना आ सके उतना आपने अच्छे तरीके से इसमें फिल कर लेना है और एक्स्ट्रा हम ऊपर से हटा देंगे। तो ये हमारी अचार गोश्त के लिए मिर्चें रेडी हो चुकी हैं। इसी तरीके से सारी मिर्चों में मसाला भर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ईद के हवाले से सारी रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आ रही होंगी। इंशाल्लाह मैं और भी आपके साथ ईद के हवाले से बहुत सी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मैंने सारी मिर्चें भर ली हैं, ये तैयार हैं। अब इसे साइड पर रख देते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक पतीला लेना है, इसमें आपने शामिल कर देना है ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप और साथ ही हमने इसमें बारीक कटे हुए प्याज शामिल करने हैं। प्याज मैंने लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के। इसे अब आपने फ्राई कर लेना है। वैसे तो अचार गोश्त में प्याज नहीं डलते, लेकिन यकीन करें अगर आप इस तरीके से मेरी रेसिपी एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर प्याज़ों को आपने बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसको कलर आने देना है। तो ये देखें, इस तरह का हमें बिल्कुल परफेक्ट कलर चाहिए है। हल्का हल्का गोल्डन कलर इस पर आना शुरू हो चुका है। तो इस पॉइंट पर आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी बीफ, जिसे हमने आधा घंटा पहले मैरिनेट करके रखा था। ये सारा बीफ आपने इसमें शामिल कर देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे अच्छे तरीके से भून लेना है इस मसाले के साथ। तो गोश्त को भूनते हुए मुझे तकरीबन 1 आध मिनट हुआ है और आप देख सकते हैं गोश्त ने और दही ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। तो इस पानी को आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे मज़ीद भूनूंगी ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए हैं ऐसे मुझे भूनते हुए और आप देख सकते हैं ऑयल भी अलग हो चुका है, मसाला भी अच्छी तरीके से भुना जा चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हासबे ज़रूरत पानी और इसका बॉयल आने का वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है। अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच अचार गोश्त मसाला। इस मसाले को शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उबाल आने का वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है। अब इसे ढककर गोश्त गलने तक पकने देंगे। बीफ को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से गला लेना है।
तो अब बीफ अच्छे तरीके से गल चुका है। पानी मैंने इसमें तकरीबन आधा लीटर शामिल किया था, जिसमें गोश्त भी अच्छे से गल जाए और उसके बाद हम इसे जब भुनाई करें तो इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। यहाँ पर मैंने टोमेटो पेस्ट शामिल किया है 1 कप। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी होममेड अचार गोश्त मसाला। मैंने पहले गोश्त गलने से पहले इसमें 2 खाने के चम्मच अचार गोश्त मसाला शामिल किया था और इस पॉइंट पर मैं इसमें 2 खाने के चम्मच अचार गोश्त मसाला शामिल करूंगी। टोटल इसमें 4 खाने के चम्मच अचार गोश्त मसाला शामिल किया है मैंने। अब इसे आपने अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि जो टमाटरों का पानी था और जो बीफ का पानी था वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो अब मैं इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भूनूंगी जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता। और मैं अभी आपको चेक करा देती हूँ कि ये बीफ कितने अच्छे से गला है। ये देखें, बीफ काफ़ी अच्छे तरीके से गल चुका है। तो अभी इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट भूनते हैं और उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है, मसाला बहुत ही अच्छे से भुना जा चुका है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 गिलास 1.5 गिलास पानी शामिल करूँगी, जितनी हमें हल्की फुल्की सी इसकी ग्रेवी बनानी होगी। और जो हमने मिर्चें भर कर रखी थी मसाले से वो इसमें शामिल कर देंगे और इसे ढककर हमने 5 मिनट के लिए दम दे देना है ताकि मिर्चें अच्छे से पक जाएँ। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा अचार गोश्त तैयार हो चुका है और ये है इसकी माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक। तो इंशाल्लाह आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है इस ईद पर। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा यमी रेसिपी है। तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।